हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश सर और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 11th क्लास केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये 10th में भी हो सकता है, 11th में भी होता है और 12th में भी होता है। और टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, यानी कि जो केमिकल इक्वेशंस होती है हम उनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं ABCD मेथड। ये एक क्वेश्चन लिया है अपन ने और इस क्वेश्चन को मैं ABCD मेथड से सॉल्व करूंगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इक्वेशन बाय ABCD मेथड। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को ABCD मेथड से सॉल्व करेंगे। आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, इस ABCD को आप स्मॉल लिख लीजिए क्योंकि आपको यहां पर आगे चलकर दिक्कत नहीं आए। तो ABCD मेथड से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को शुरू करें आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कैसे हम इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। देखिए, यहां पर आपके पास ABCD मेथड का मतलब क्या है कि जो आपको इक्वेशन दी हुई होती है, यानी इक्वेशन आपको गिवन होती है, उसमें आप ABCD से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, मेरा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इसको B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं D से और इसको मैं E से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं E लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्लस लगा देता हूँ। आप अब देखेंगे क्या किया है मैंने। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने ABCD E से मल्टीप्लाई कर दिया है, और भी आगे अल्फाबेट अगर कुछ हो सकता है, रिएक्शन बड़ी हो तो आप आगे वाले अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे कि ABCD से मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देखिए कि इस इक्वेशन में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं, उनको अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास एक है कॉपर Cu, दूसरा अपने पास है ऑक्सीजन, इसके बाद अपने पास है नाइट्रोजन, और उसके बाद अपने पास है क्या है बेटा, हाइड्रोजन। यानी आप देखेंगे कॉपर है आपके पास, ऑक्सीजन है आपके पास, नाइट्रोजन है हमारे पास, और उसके बाद हाइड्रोजन है। तो यही चार एलिमेंट है। अब हम इन चारों को कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, वो आप देखिए। कॉपर आप देखेंगे कहां पर है हमारे पास। अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड में है तो आप उन दोनों को प्लस में लिख देंगे, और अगर प्रोडक्ट साइड में है तो आप बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे और उसके बाद लिखेंगे। देखिए कैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले कॉपर आपके पास कहां पर है, तो देखेंगे आप A में हमारे पास एक कॉपर है, तो मैं यहां लिखूंगा कॉपर A। अपने पास 1 कॉपर है तो A लिखा, B में कॉपर नहीं है। उसके बाद इधर C में देखेंगे आप तो 1 कॉपर है। तो अब ये एरो के इस साइड है, यानी ये रिएक्टेंट में था और ये प्रोडक्ट में है, तो मैं बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा। सॉरी, यहाँ पर बीच में इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा C। मीन्स कि एक कॉपर मेरा यहाँ था, दूसरा कॉपर मेरा यहाँ है, तो A इक्वल्स टू C। अब हम सेकेंड थिंग बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे बेटा। जो ऑक्सीजन है कहाँ पर है हमारा, तो ऑक्सीजन A के पास 1 है तो हम लिखेंगे A, यानी 1 ऑक्सीजन है हमारा। दूसरा A के पास 1 ऑक्सीजन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो B में ऑक्सीजन नहीं है, C में है क्या, नहीं, D में नहीं है, E में है। तो इसके बाद कहां पर है बेटा, वो भी प्रोडक्ट साइड में, तो A इक्वल्स टू अपन लिख देंगे E। कोई दिक्कत। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो थर्ड एलिमेंट देखते हैं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन देखिए आप इक्वेशन में कहां है, नाइट्रोजन A में नहीं है, B में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B। 1 नाइट्रोजन है इसलिए मैं B लिख रहा हूं। अगर 1 2 होता तो मैं 1 2 आगे लगा देता। तो यहाँ पर B में 1 नाइट्रोजन आपके पास है। दूसरा अगर मैं देखूंगा तो नाइट्रोजन मेरा कहां पर है, D के पास है। तो D में कितने नाइट्रोजन है, आप देखेंगे 2 नाइट्रोजन है, तो B इक्वल्स टू 2D लिखूंगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन थे तो D कितना है, 2D। हाइड्रोजन आप देखेंगे कहां पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। B के पास आपके पास हाइड्रोजन है 3, तो आप यहाँ पर B को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिख देंगे 3B। इधर हाइड्रोजन अब नहीं है, इधर है। यहाँ पर कहाँ है, इक्वल्स टू E के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो आप क्या लिख देंगे, 2E।
तो दैट मीन्स कि हम लोगों ने ABCD लिखा और इसके वैल्यूज रख लिए हैं। अब हम बेटा क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हम जनरली ये देखते हैं कि जो अल्फाबेट ज्यादा बार आता है उसको हम 1 मान लेते हैं, जो मैक्सिमम टाइम अल्फाबेट रिपीट हो रहा है उसको हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे A आपका 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, B आपका 1 टाइम 2 टाइम आ रहा है, और उसके बाद C, E और D आपका 1 आ रहा है। तो मैं किसी भी एक को 1 मान लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं B को 1 कंसीडर कर रहा हूं। लेट B इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर मैं B को 1 कंसीडर कर लेता हूं तो मैं B के प्लेस पर 1 रखूंगा, उसके बाद वैल्यूज निकालूंगा। अब देखेंगे आप B को अगर मैं 1 कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर मैं 1 रखूंगा इक्वल्स टू 2D। अब आप देखेंगे D का वैल्यू कितना आ गया मेरा, D इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 1/2। तो ये मेरे पास D का वैल्यू आया बेटा। अब इस D के वैल्यू से मैं देखूंगा कि अब देखेंगे अब D का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 1/2। अब B को अगर मैंने क्या मान लिया था, 1 माना था, तो अब मैं और निकाल सकता हूं। यहां पर B है मेरा, यहां से मैं निकालता हूं वैल्यू, तो 3 इंटू B का वैल्यू मैं 1 रखूंगा इक्वल्स टू 2E, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखेंगे तो 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 2E। तो अगर आप E का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 3/2, यानी कि आपका E का वैल्यू 3/2 निकल गया, यानी D निकल गया, आपका E निकल गया। अब अगर आपका E का वैल्यू 3/2 निकल गया तो आप यहां रख सकते हो, तो मैं A का वैल्यू निकाल लूंगा, A इक्वल्स टू 3/2, यस और नो। तो आपका A का वैल्यू भी यहां से निकल गया। इसके बाद आप आगे चलें, अगर आपका A का वैल्यू 3/2 निकला है तो आप यहां से C का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि अगर आपका A का वैल्यू क्या था बेटा, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, इसके लिए मैं यहां एरो बनाकर लिख दे रहा हूं कि A का वैल्यू आपका कितना है, 3/2। तो यही आपका किसका वैल्यू हो गया, C का वैल्यू हो गया। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इजीली हम लोगों ने क्या किया है, A, B एंड C का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं क्या कि हमने A का वैल्यू निकाल लिया और B का वैल्यू 1 रख दिया, C का, D का, E का, ये सारे वैल्यूज आपको मिल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले हम A का वैल्यू रखेंगे, तो आप देखेंगे A का वैल्यू है 3/2, तो मैं यहां लिख रहा हूं 3/2 A का वैल्यू, और इक्वेशन था मेरे पास CuO प्लस B का वैल्यू मेरा कितना आया था, अगर आप देखें तो B का वैल्यू अपन ने 1 लिया था, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1, और NH3 मेरा वैसा का वैसे ही रहेगा, गिव्स। अगर आप देखेंगे C का वैल्यू अपना कितना है, तो C का वैल्यू आपका आया 3/2, तो मैं यहां 3/2 लिख रहा हूं बेटा, और C अपना क्या था, Cu प्लस आप देखेंगे D का वैल्यू कितना है हमारा, D का वैल्यू आप अगर देखेंगे तो 1/2 आया, 1/2, और D क्या है आपका N2, यानी कि मैं इसको ब्लू पेन से लिख रहा हूं आपका N2, और प्लस आप देखेंगे तो E का वैल्यू कितना है आपका 3/2, तो E का वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहां पर बेटा 3/2, और ये E। तो अब आप देखेंगे तो क्या किया हमने, इस इक्वेशन में जो हमारे ABCD के वैल्यूज निकले थे वो हमने सारे वैल्यूज यहां पर पुट किए हैं। अब आप जानते हैं कि इस तरह से कोई भी इक्वेशन नहीं लिख सकते, इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। तो अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी पर्टिकुलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं, मैं इस इक्वेशन को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, किससे, 2 से। मैं इस इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब आप अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6/2 CuO प्लस ये 2 हो जाएगा बेटा 2NH3 गिव्स ये 3 2 जा 6/2 Cu हो जाएगा, प्लस ये 2/2 N2 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6/2 E लिख दिया मैंने यहां पर, सॉरी E के प्लेस पे अपन H2 रहेगा यहां पर, सॉरी यहाँ H2 आएगा। तो क्या आप क्या रखोगे, 6/2 H2O। अब बेटा आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहां से आप क्या हो गया, आप देखेंगे 2 3 जा 6, यहाँ 2 ही रहेगा, 2 3 जा 6, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा,
यहाँ पर 2 3 जा 6, यानी कि आप अगर देखेंगे तो अगर फाइनल इक्वेशन आ जाती है तो आपका कितना आया, तो यहाँ पर देखेंगे आप CuO कितना है 3, तो बेटा मैं यहाँ पर फाइनल इक्वेशन लिख रहा हूं 3CuO प्लस 2NH3 गिव्स 3Cu प्लस 1N2, यानी कि 1N2 में लिख रहा हूं, आप 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है बेटा, प्लस 3H2O। तो आप अगर इस इक्वेशन में देख लेते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। आप यहां देखेंगे कॉपर हमारे पास 3 है, इस साइड अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे तो आपके पास कॉपर 3 है। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 3 है, और आप इधर भी देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन 3 है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो आप देखेंगे नाइट्रोजन आपके पास कितने हैं 2 है, और यहाँ पर भी आपके नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो 2 3 जा 6 है, और यहाँ पर भी हमारा हाइड्रोजन 2 3 जा 6 है। दैट मीन्स कि ये हमारा इक्वेशन जो बना है फाइनल, ये एकदम 101% बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इस मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को इजीली, बहुत इजी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो आप अच्छे से इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरह से आप किसी भी इक्वेशन को इजीली ABCD मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू।